नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह यानी 19 फरवरी की सुबह भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जो ग्लोबल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान अपना संबोधन भी देंगे, दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों का संबोधन भी होगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संबोधन होगा और जो ग्लोबल कंपनियों के जो टेक कंपनियों के सीईओ हैं, चाहे वो भारतीय कंपनियां हों चाहे विदेशी कंपनियां हों, वो भी यहाँ पर अपने संबोधन देंगे और तमाम टेक दिग्गज यहाँ पर जुटे हुए हैं और जुटेंगे कल भी, तो उनका भी संबोधन होना है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें 19 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम से क्या मार्गदर्शन होना है इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत किस तरीके से समन्वित एआई और सबके लिए एआई इस सिद्धांत को लेकर चल रहा है। भारत बात कर रहा है पीपल की, प्लेनेट की, प्रोग्रेस की, तो क्या कुछ निकल कर आता है ये कल देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वैश्विक नेताओं का स्वागत किया, औपचारिक अभिनंदन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातें आज दिन भर हुई हैं। यहाँ भी द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं। जो द्विपक्षीय मुलाकातों का जो दौर है वो कल भी चलेगा और शनिवार को भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति के साथ, जो कि राजकीय दौरे पर पहुँचे हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। तो लगातार कूटनीतिक मिशन और एआई मिशन लगातार जारी है भारत का, और भारत इस समय पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो विचार मंथन चल रहा है एआई को लेकर, समग्र एआई, जो समन्वित एआई हो, सबके हित के लिए एआई हो, मानवीय पहलुओं पर आधारित एआई हो, उसको लेकर जो मंथन चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल आता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वागत किया वैश्विक नेताओं का, तो वो भी भारत मंडपम की जो भव्यता है, दिव्यता है, वो देखकर हैरान थे। जो भारत की एआई पावर है, भारत की तकनीकी क्षमता है, भारत की तकनीकी शक्ति है, उसका अवलोकन कल सब लोग करेंगे ही, वैश्विक नेता करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से, चाहे हमारे राज्य हों चाहे हमारे जो टेक कंपनियां हों, उन्होंने किस अद्भुत क्षमता के साथ स्वदेशी जो निर्माण के सहारे भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की, जो कि कल रहने वाला है, तो 19 फरवरी को सुबह लगभग 9:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग सुबह 11 बजे अन्य नेताओं के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का दौरा करेंगे, जहां वह विभिन्न देशों के पवेलियनों का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके पश्चात लगभग दोपहर 12 बजे से आयोजित लीडर्स प्लेनरी में भी भाग लेंगे। इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रीगण तथा बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो एआई से संबंधित राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं जैसे शासन व्यवस्था, अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम 5:30 बजे से आयोजित सीईओ राउंड टेबल में भाग लेंगे। इसमें वैश्विक तकनीकी और उद्योग कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सरकारी नेतृत्व एक साथ निवेश, अनुसंधान सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला और एआई प्रणालियों के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी का कल्याण, सभी का सुख। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है और ऐसे भविष्य की परिकल्पना करना है जहां एआई मानवता की प्रगति करे, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और हमारे साझा ग्रह की रक्षा सुनिश्चित करे। हम आपको यह भी बता दें कि समिट 7 कार्य समूहों पर आधारित है, जो 3 स्तंभों पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस के अनुरूप कार्य करेंगे। ये समूह विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रभाव को दर्शाने वाले ठोस परिणाम प्रस्तुत करने पर काम करेंगे। 7 प्रमुख विषय हैं: आर्थिक विकास और सामाजिक हित के लिए एआई, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, मानव पूंजी, विज्ञान, लचीलापन, नवाचार और दक्षता। हम आपको बता दें कि समिट में 500 से अधिक वैश्विक एआई नेता भाग लेंगे, जिनमें सीईओ, सीएक्सओ, लगभग 100 सीईओ और संस्थापक, 150 शिक्षाविद और शोधकर्ता तथा 400 सीटीओ, वीपी और परोपकारी शामिल होंगे। इसके अलावा 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भी भाग लेंगे, जिनमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा लगभग 60 मंत्री और उपमंत्री शामिल होंगे। तो इस तरह से जो वैश्विक शिखर सम्मेलन एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट यहाँ भारत मंडपम में हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं अपनी ओर खींचे हुए हैं
क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली डिक्लेरेशन आने वाला है उसमें बहुत कुछ होगा पूरी दुनिया के लिए। तो देखना होगा कि कल क्या कुछ निकल कर आता है दिल्ली डिक्लेरेशन से। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन दुनिया के सामने हुआ है, यहाँ पर वैश्विक जगत की कई कंपनियाँ आई हैं, निवेशक आए हैं, दर्शक आए हैं, तो जिस तरीके से वो भारतीय कंपनी को सराह रहे हैं, भारत की तकनीकी क्षमता, तकनीकी दक्षता को सराह रहे हैं, वो दिखाता है कि भारत एआई के क्षेत्र में अब एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।